ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। अब जिस महिला पुलिस अधिकारी से हम आपको मिलवाने जा रहे हैं, उनकी ड्यूटी काफी टफ है। वो सीओ हैं और शहर का ट्रैफिक कंट्रोल करने की जिम्मेदारी निभाती हैं। कैसे चलती है उनकी ड्यूटी और कैसे संभलता है घर, खुद ही जान लीजिए। हम इस वक्त हैं हरिद्वार की एक भीड़ भाड़ भरी सड़क पर। तापमान 40 डिग्री के आसपास। हाथ में डंडा लिए ट्रैफिक को कंट्रोल करती ये हैं पुलिस क्षेत्राधिकारी श्वेता चौबे। काम मुश्किल है और वक्त का पता नहीं, कब सड़क पर, कब ऑफिस में और कब पहुंचना है घर। जिन लोगों का खाकी वर्दी से ज्यादा वास्ता नहीं पड़ता, उनके लिए ये छवि कई सवालों के साथ होती है। लोगों को हड़काने और डंडा दिखाने वाली महिला पुलिस अधिकारी निजी जिंदगी में कैसी होती होगी? आमतौर पर तहजीब से बोलने वाली महिला की दबंग जुबान कैसे चलती होगी? जिद्दी अपराधी लोगों को वो कैसे काबू में करती होंगी? खाकी वर्दी वाली महिला को देखकर ये तमाम सवाल आपके जहन में उठते होंगे। लेडी स्पेशल में इसलिए हमने ऐसी महिला पुलिस वालों की जिंदगी टटोलनी चाहिए। ओवरटेक ना करें, गाड़ियां सिंगल लेन में ही चलाएं, ओवरटेक ना करें। ओवरटेक करने से जाम की स्थिति बन सकती है, गाड़ियां सिंगल लेन में चलाएं। श्वेता चौबे इस वक्त अपनी पुलिसिया जीप में सवार हो चुकी है। लोगों को दिशा निर्देश देते हुए वो पहुंच रही हैं अपने ऑफिस। उनसे बात करने के लिए इससे अच्छा वक्त और क्या हो सकता है। आज हम बात कर रहे हैं अपने इस खास कार्यक्रम में श्वेता चौबे से। श्वेता चौबे हरिद्वार में ट्रैफिक की कमान संभाले हुए हैं। आज नहीं कई महीने उनको हुए हैं। उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार पुलिस में आने का मकसद क्या रहा और कितनी अपनी उम्मीदों पर, जो उनको उम्मीद अपने आप से थी, उन पर कितनी खरीद पे। श्वेता भाई, आपका स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। पहले आपसे जानने की कोशिश करेंगे आखिरकार पुलिस में आने का जो एक शौक कहें, या आपने शुरू से ही सोचा था कि मुझे पुलिस अधिकारी बनना है? एक्चुअली मैं एक ऐसे परिवार से बिलोंग करती हूँ जो कि 2 जनरेशन से मेरे फादर, मेरे दादाजी पुलिस में ही रहे हैं और मेरे फादर एडिशनल डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस से रिटायर किए हैं। तो वो एक माहौल मैंने देखा है हमेशा, जिसकी वजह से मुझे चाहत तो ज़रूर थी कि मैं कहीं ना कहीं इन सेवा से जुड़ूं, पुलिस की सेवा से जुड़ूं। और ये मेरा लक ही समझिए कि मैं इस सेवा को ज्वाइन किया मैंने। परिवार में तो पहली महिला होंगी जो पुलिस अधिकारी के पद पर है। मैं पहली महिला अधिकारी हूँ। इससे पहले मेरे फादर थे और मेरे दादाजी थे। तो जो महिलाओं की बात करें, उनसे ही बहुत ज़्यादा उम्मीद रहते हैं क्योंकि पुलिस अधिकारी महिला है। कभी महसूस किया उस चीज़ को? हमारे पास जो पुरुष भी आते हैं वो भी उतनी उम्मीद लेकर आते हैं, जो कि कभी कभी महिलाओं से काफ़ी पीड़ित रहते हैं अपने घर में। तो उनकी भी समस्याएं सुनना और अच्छा लगता है। वो भी सोचते हैं कि महिला पुलिसकर्मी है, शायद हमारी घर की समस्याएं ये ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगी। तो उनकी समस्याएं सुलझाना अच्छा लगता है। ट्रैफिक की बात करें, काफ़ी ट्रैफिक की दिक्कत यहाँ पर रही है और ऐसे समय में श्वेता चौबे आई हैं जब वो अपने हाथ में एक छुरा लेकर चलती थी, जिसको ट्रैफिक के कंट्रोल करने में भी और तमाम चीज़ें शुरुआत में रही है। वो तेज़ी कहीं ना कहीं आप मानते हैं कि कम हुई है? मुझे नहीं लगता तेज़ी कम हुई है। एक्चुअली हरिद्वार का ट्रैफिक ऐसा है, ये एक बहुत 6 मीटर से भी सकरी सड़क है, नेशनल हाईवे है। सीज़न के जो हमारे 5-6 महीने रहते हैं उसमें तो खासकर बहुत ज़्यादा, और स्नान और मेलों में और भी ज़्यादा ट्रैफिक का दबाव बहुत बढ़ा है। मेरे ख्याल से पिछले 30 साल से इन सड़कों का जो स्वरूप है वो वैसी का वैसी है, पर जो यातायात इसमें चल रहा है उसमें कई गुना, 100-150 गुना वृद्धि हुई है। सिडकुल बना है, इंडस्ट्रियल एरिया आया है, यहीं से चारधाम की यात्रा शुरू होती है, यहीं से पर्यटक जो है मसूरी देहरादून की यात्रा पे जाते हैं, ऋषिकेश जाते हैं, यहीं से कोटद्वार नजीबाबाद वाली ट्रैफिक चलती है। तो यातायात दबाव बहुत ज़्यादा बढ़ा है। तो उसको संभालना, और कभी कभी तो एक दिन में 60-70 हज़ार गाड़ियाँ सिर्फ इस छोटे से ट्रैक पे निकलती हैं। तो उनको मैनेज करना एक बहुत बड़ा चैलेंज है और आज भी मैं कोशिश कर रही हूँ और कोशिश करती रहूँगी कि इस ट्रैक पे जो जिस पोस्ट पर आप हैं अभी, पुलिस क्षेत्र अधिकारी एक अलग हैं सदर के, लेकिन ट्रैफिक में आप संभालती हैं, उसको कितना चुनौतीपूर्ण आप मानती हैं? दूसरा ये कि खुद आप सड़कों पर मैंने देखा है अपने आप दौड़ती हैं, धूप में, तेज़ धूप में डंडा लेकर, ये तमाम अपने आप में किस तरह महसूस करती हैं सारी चीज़ों को?
मुझे बहुत बड़ा चैलेंज लगता है। और जो टूरिस्ट यहाँ आता है वह कुछ उम्मीदें लेकर आता है, यहाँ घूमने के पर्पज से आता है। ठीक है, हम उन्हें अच्छी मान लीजिए एक 4 लेन ड्राइव नहीं दे पा रहे, पर हम उन्हें यह तो कोशिश कर सकते हैं कि जाम रहित रोड प्रोवाइड कर सकें। हम उन्हें सेफ पैसेज अच्छी तरह से उनकी जो यात्रा है, 4 धाम की यात्रा है या मसूरी देहरादून घूमने के पर्पज से आते हैं, तो यह मेरी हमेशा इसीलिए कोशिश रहती है। इसीलिए मैं खुद रोड पे मौजूद रहती हूँ 4 धाम। जब तक ये सीजन यात्रा सीजन रहता है तो मेरी कोशिश रहती है कि रोड बिल्कुल जाम रहित रहे। लेकिन अब भी हमारे मन में ये सवाल उठ रहे हैं कि पर्यटन नगरी हरिद्वार की ट्रैफिक की कमान संभालने वाली, पुलिस हेल्पलाइन को चलाने वाली श्वेता अपने घर को किस तरह संभालती होंगी। इसलिए हम उनके साथ उनके घर भी पहुंचे। जी, हम बात कर रहे हैं पुलिस अधिकारी श्वेता चौबे की। अभी तक हमने जाना कि आखिरकार ऑफिस का काम किस तरह निपटाती हैं, किस तरह तालमेल रहता है परिवार के बीच। अभी कुछ देर पहले ही वो अपने घर पहुंची हैं, बच्ची उनके साथ है। हम जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार परिवार में किस तरह दिन बीतता है, बच्चों को कैसे समय दे पाती हैं। इनसे मिलिए श्वेता की 1.5 साल की बेटी जिया। जिम्मेदारी बदल गई, भूमिका बदल गई। कड़क मिजाज पुलिस वाली अब एक मां है, लेकिन कैसे वो इस रिश्ते को और अपनी नौकरी को मैनेज करती है। श्वेता जी, अभी आप घर पहुंची है, कैसा लगता है दिन भर की भागदौड़ फिर बच्चे के साथ? कभी कभी बहुत ख़राब लगता है जब मैं ऐसे समय नहीं दे पाती हूँ, क्योंकि हमारी ऐसी जॉब है कि ऑलमोस्ट 24 घंटे की जॉब है। तो पर यह है कि मेरे पति का इसमें काफ़ी सहयोग रहता है। हम दोनों अपना रोटेशन वाइज इसको बीच बीच में आके देख लेते हैं, और जब इसके साथ समय बिताने का जब मुझे इसके साथ वक्त मिलता है तो मुझे वो क्षण बहुत अच्छे लगते हैं। कई बार ऐसा भी रहा है, मैंने खुद देखा है कि आप जब ड्यूटी पर रहते हैं, कई बार ये भी आपके साथ रहती है। हाँ, इसे कभी कभी मैं अपने साथ, कई बार तो ये नाइट चेकिंग में भी मेरे साथ गई है, गश्त में, जब ये काफ़ी छोटी थी और मैं इसे छोड़ नहीं पाती थी, तो मैं इसे अपने साथ ले जाती थी। तो ये तो हमारी मजबूरी है ड्यूटी की। तालमेल कैसे बैठ रहे थे? तमाम बच्चे के काम भी होते हैं, सर्विस भी है, पति भी है, कैसे बीतता है? मेरे ख्याल से जो सहयोग परिवार से मिला है और मेरे पेरेंट्स, मेरे इन लॉज और मेरे पति से जो सहयोग मिलता है, उससे काफ़ी मैं अपना परिवार अच्छे से चला पाती हूँ। अगर ये सहयोग नहीं मिलता तो शायद मेरे लिए बहुत कठिन होता अपना जॉब और घर दोनों के बीच में सामंजस्य बनाना। कभी कभी तो मैं सही बताऊँ कि वापस आती हूँ जब 18 घंटे सड़क पे खड़े होकर कांवड़ की ड्यूटी, सीजन की ड्यूटी के टाइम वापस आती हूँ, तो शायद कभी कभी झुंझलाहट लेकर आती हूँ, पर जैसे ही बिटिया का चेहरा देखती हूँ, वो सारी थकान और झुंझलाहट मेरी खत्म हो जाती है। तो निश्चित तौर पर कहीं ना कहीं बच्चे भगवान का रूप माने जाते हैं, और ये भी कहा जाता है कि आदमी जितनी भी दिक्कत बाहर झेले, लेकिन जब आता है तो बच्चे का चेहरा देखकर वो काफी खुश रहता है। तो कभी कभी नन्ही जिया भी अपनी माँ के साथ फील्ड पर होती है। ये जिंदगी सुनकर आपको थोड़ी मुश्किल लग सकती है, लेकिन ये चुनौती है, और चुनौतियों का सामना करने का अपना मजा होता है। पर पति का साथ भी तो जरूरी है। यहाँ हमें श्वेता के पति मणिकांत मिश्रा भी मिल गए, वो भी वर्दी में। आइए उनसे भी जान लेते हैं कैसे चलती है उनकी जिंदगी की गाड़ी, जब मियां बीवी दोनों इतने व्यस्त रहते हैं। जो महिला पुलिस अधिकारी होती हैं उनके साथ तो समस्या होती है, क्योंकि ये नौकरी 24 घंटे की है, तो थोड़ी समस्या आती है, लेकिन हम दोनों में कंपैटिबिलिटी है और जिसके से हम अच्छा कर ले जाते हैं। शुरू में तो लोग बोलते रहे, जैसे हमारे गांव में ही कहते रहे कि पुलिस वाली है और उससे कैसे तुम्हारा संबंध ठीक रहेगा, लेकिन हमें ऐसा लगा नहीं, और हम दोनों ने बड़ा सोच विचार के एक दूसरे को चुना है। अच्छा लगता है जब कोई बताता है कि किसी की बात नहीं सुनती और जो सही है उसे ही करती हैं। तो जब आदमी सही करता है तो थोड़ी सी बातों में अखड़ता स्वाभाविक हो जाती है, क्योंकि अगर किसी बात को आप नकार रहे हैं, इनकार कर रहे हैं कि हम गलत काम नहीं करेंगे, तो सामने वाले को वही बात अखड़ता और घमंडी तरीके से समझता है। वक्त हो चुका है श्वेता के दोबारा अपने काम पर लौटने का, लेकिन हमें लगता है कि इस महिला पुलिस अधिकारी से कुछ बातें और करनी चाहिए, ताकि हम उन्हें और उनके काम को और बेहतर तरीके से समझ सकें।
जी हम बात कर रहे हैं पुलिस अधिकारी की और जानने की लगातार कोशिश कर रहे हैं कि पुलिस की वर्दी जब महिला पहनती है तो कैसा महसूस करती है और एक आम आदमी उसके प्रति नजरिया किस तरह का रहता है। श्वेता जी हैं जो खुद यहाँ पर ट्रैफिक कंट्रोल कर रही है, उनसे जानेंगे। श्वेता जी, पुलिस अधिकारी के रूप में 3 साल आपकी सर्विस को हुए हैं, तो किस तरह का महसूस करती हैं? टफ लाइफ है, चैलेंजेस बहुत है, लेकिन अब इन चैलेंजेस में अच्छा भी लगने लगा है इनको फेस करना किसी ना किसी तरह से। तो टफ लाइफ तो ज़रूर है ये। लगातार ट्रैफिक कंट्रोल वाली बात यहाँ पर होती है, करती हैं आप लोग, तो तमाम दिक्कतें भी आते होंगे बहुत से बुजुर्ग कि नहीं हमारा ऐसा काम कर दीजिए, लड़कियाँ कई बार फप्ती कसने वाली, ये भी कभी महसूस किया? इस तरह की बातें तो एक महिला अधिकारी जब वो देखते हैं तो शुरू में तो मैंने अनुभव किया, पर कहीं ना कहीं उनको फिर समझाने की जो बात होती है कि उनको समझाया जाता है, तो अब उनको